हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं इब्रान सर आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आप सबके लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है और सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। उस तरीके को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जानेंगे। आई होप आप लोगों को यदि अच्छा लगे यह वीडियो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। जिसका कोण B क्या है बच्चों, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर मतलब 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, पहले में बोल चुका है साइन ए और कॉस ए का मान, मतलब साइन ए और कॉस ए का मान निकालें। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है बच्चों, साइन ए और कॉस ए का और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का क्या करना है बच्चों, मान को निकालना है। चलिए बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, फिगर को ड्रॉ करते हैं, मतलब फिगर को बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पे देखेंगे कि देखिए बोल चुका है कि जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B क्या है बच्चों, समकोण है। तो यहां पे हम लोग समकोण बनाएंगे 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या लेंगे बच्चों, B। ये आपका A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, AB बराबर 24 सेंटीमीटर बोला है तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, लिख लेंगे। और BC बराबर कितना बोला बच्चों, 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लिख लेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, इस फिगर में इस त्रिभुज का 2 भुजा दिया हुआ है, AB BC दिया हुआ है, लेकिन AC मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग का यही काम होता है कि AC ज्ञात कर लें। क्या ज्ञात कर लें बच्चों, AC। अगर AC निकल गया तो ये क्वेश्चन चुटकियों में उड़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब बहुत ही आसानी से इजी वे में हम लोग क्या करेंगे, इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम लोग किस पे काम करेंगे बच्चों, AC ज्ञात करने के लिए। चलिए बच्चों, AC कैसे निकाला जाए देखेंगे। देख रहे होंगे बच्चों, तो ये आपको फिगर ऐसा आप लोग फिगर देख रखे होंगे। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है। और ये आपका लंब या तो आधार भी हो सकता है और ये भी लंब या तो आधार हो सकता है। तो हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर जाने थे कि क्या होता है बच्चों, ये इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, ये बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री। इसके बाद लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इसके बाद यहां पे लिखेंगे बच्चों, ये 90 डिग्री के सामने है तो कर्ण है। तो यहां पे लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों, AC स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां पे लिख लेंगे बच्चों AB स्क्वायर और प्लस में क्या लिख लेंगे बच्चों, BC स्क्वायर। AC स्क्वायर यानी AC निकालना है तो AC स्क्वायर रहने देंगे बच्चों। AB का मान दे रखा है बच्चों 24। तो 24 का क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, स्क्वायर लिख लेंगे। प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, BC कितना बच्चों, 7। तो 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576 और 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49 मतलब 49। AC बराबर यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो 6 और 9 हो जाएगा बच्चे 15, 7 4 11 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे 12, 5 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे 6। AC बराबर लिखेंगे यहाँ बच्चों तो ये रूट में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्क्वायर अगर उस तरफ जाएगा तो किस में भेजेगा बच्चों, रूट में, मतलब जो भी डाटा रहेगा वो रूट में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो AC बराबर फिर से यहाँ पे लिखना चाहें बच्चों तो हम लोग लिख सकते हैं 625 को लिख सकते हैं बच्चों 25 गुने 25, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है तो इसीलिए AC बराबर आ जाएगा बच्चों, ये 2 में से 1 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर। यानी AC का मान हम लोग को पता चल गया, कितना चल गया बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों,
लिख लेंगे कि ये कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी ये आपको कर्ण है, ये कर्ण आपको पता चल गया। अब देखेंगे बच्चों आगे हम लोग को जो क्वेश्चन बनाने के लिए बोला है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को बोला गया बच्चों साइन ए, पहला में साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो साइन ए पहले निकालेंगे बच्चों। साइन थीटा बराबर हम लोग आप लोग को बताए थे बच्चों कि साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटा कर्ण, मतलब P बटा H। तो क्या होता है बच्चों P बटा H। तो यहां पे लिखेंगे P और बटे में क्या लिखेंगे बच्चों H। अब यहां से क्या करना होता है कि सबसे पहले देखना होता है कि एंगल कौन सा दे रखा है, तो कौन सा बच्चों A। तो सबसे पहले हम लोग A पर यहां पे पहुंच जाएंगे। A के बाद देखेंगे बच्चों कि A के लिए इस फिगर में, A के लिए इस फिगर में लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स होता है, कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा होता है, लेकिन यहां पे लंब और आधार को डिसाइड करना होता है। मतलब कि लंब देखना होता है कि लंब कौन होगा और इसके अनुसार आधार कौन होगा। तो हम आप लोगों को बताए थे बच्चों कि जो उसके सामने की भुजा, मतलब जो एंगल दे रखेगा उसके सम्मुख भुजा, ये क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर होता है, और ये जो बच जाता है बच्चों यही क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो P इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों BC हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों AC। तो यहां पे लिख लेंगे AC, अब बराबर में BC कितना दे रखा है बच्चों 7 और AC कितना है बच्चों 25। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा इसी के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे निकालने के लिए बोला है cos A। तो cos A इसके लिए cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब आधार और कर्ण के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों cos थीटा। तो यहां पे बेस देखेंगे तो बेस क्या दिख रहा है बच्चों AB, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा AB, और बटे में हाइपोटेनस मतलब कर्ण क्या दिख रहा है बच्चों AC। ये आपका 24 दे रखा है और AC क्या दे रखा है बच्चों 25, ये 25, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे, मतलब दूसरे क्वेश्चन इसका तो देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या निकालने के लिए बोला है साइन C। क्या बच्चे दे रखा बच्चों साइन C। ये जो होता है ना बच्चों, ये हमेशा आपका जो लिखा हुआ था ना, ये होता है आपका कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था, ठीक है बच्चों। तो C, अब एंगल C के लिए हम लोग जानेंगे कि C के लिए कौन सा लंब होगा और कौन सा क्या होगा बच्चों आधार होगा, क्योंकि एंगल यहां बदल चुका है तो लंब आधार भी क्या हो जाएगा बच्चों चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना होता है। तो अब यहाँ पे C पर आएंगे और C के लिए हम लोग देखेंगे कि लंब कौन होगा। तो बताए थे बच्चों इसके सामने की भुजा मतलब सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो बच जाएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो अब यहाँ से साइन C यानी लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों P बटा H। अब यहाँ से C के लिए P क्या है AB और H क्या है बच्चों AC। तो यहाँ पे लिख लेंगे AB और बट्टे में क्या लिख लेंगे बच्चों AC। AB आपका दे रखा है बच्चों 24 और AC कितना दे रखा है बच्चों 25। ये हो गया आपका आंसर। इसी की तरह cos C निकाल लेंगे बच्चों। तो cos C के लिए बेस क्या है बच्चों BC है ना, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे परपेंडिकुलर बट्टे बेस बट्टे में क्या लिख लेंगे हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे क्या है बच्चों BC, तो यहाँ पे लिख लेंगे BC। हाइपोटेनस क्या है बच्चों AC, तो यहाँ पे लिख लेंगे AC। BC बराबर है बच्चों 7, BC बराबर कितना बच्चों 7 और अपॉन में AC बराबर कितना बच्चों 25। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चले बच्चों अब क्वेश्चन 2 की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाया जाए। तो देखिए बच्चे आप लोग क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। tan P माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए और आपको चित्र दे रखा है आकृति 8.13 में। तो सबसे पहले आकृति में से सभी भुजाएं की लंबाइयां निकाल लेंगे। तो सबसे पहले PQ दे रखा है, PR दे रखा है, लेकिन QR नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले QR को हम लोग को निकालेंगे। तो चल देखेंगे बच्चों कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर क्या दे रखा है बच्चों 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्र से, या तो पाइथागोरस प्रमेय से भी लिख सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चित्र से लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PR स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों PQ स्क्वायर और प्लस में क्या लिख सकते हैं बच्चों QR का स्क्वायर। देखिए PR आपको चित्र में दे रखा है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर लिखेंगे बच्चों PQ दे रखा है बच्चों 12, तो 12 का स्क्वायर दे रखा है ना बच्चों 12, और प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों QR का स्क्वायर। QR हम लोग को मालूम नहीं, यही निकालना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169 मतलब 169। 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144 प्लस QR का स्क्वायर। देखिए बच्चों ये प्लस में है तो हम लोग इस साइड में लाएंगे, बराबर की साइड में लाएंगे तो इस किस में हो जाएगा बच्चों
माइनस में, यानी -144 हो जाएगा। ये बचेगा बच्चों क्यू आर का स्क्वायर। देखिए बच्चों 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों क्यू आर। ये स्क्वायर को भी हम लोग क्या करें बच्चों, इसको यहाँ पे भेज रहे हैं, स्क्वायर को भेजिएगा, सॉरी स्क्वायर को भेजेंगे तो किस में आ जाएगा बच्चों, रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों, रूट में, यानी बचेगा क्या हो जाएगा क्यू आर। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 25 में से कितना निकलेगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। यानी हम लोग को पता चल गया कि क्यू आर बराबर कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ से निकालना बहुत ही ईजी हो गया। ये हम लोग को पता चल गया बच्चों कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग को निकालना था tan p माइनस क्या निकालना था बच्चों cot r। देखिए बच्चों कैसे निकाला जाएगा, tan p मतलब tan थीटा क्या होता है, तो लंब और आधार, लंब बटा आधार, यानी लिखते हैं p बटा b माइनस ये क्या होता है बच्चों, आधार बटा लंब मतलब b बटा p। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, एंगल p के लिए देखेंगे कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो यहाँ देखिए p के सम्मुख भुजा लंब होता है, यानी ये आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आधार हो जाएगा। यानी p के लिए लंब आपका क्यू आर हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा बच्चों पी क्यू। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यू आर बटे में क्या लिख लेंगे पी क्यू। ठीक है, माइनस। अब देखेंगे बच्चों आर के लिए, एंगल आर के लिए लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, तो बस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा एंगल, ये वाला एंगल, एंगल के सामने क्या हो जाएगा बच्चों लंब हो जाएगा मतलब पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आधार हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। ये तो हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा ना एच, ये तो बदलेगा नहीं, यही दोनों तो बदलता है, लंब और आधार चेंज होते हैं, लेकिन बाकी जो ये होता है ना कर, ये आपका फिक्स होता है। तो इसके लिए बी कौन होगा बच्चों क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर, और बट्टे में क्या लिख लेंगे बच्चों पी क्यू। इसके बाद मान को रख दें, क्यू आर कितना बच्चों 5, चित्र में दे रखा है 5 बटा पी क्यू कितना बच्चों 12 माइनस क्यू आर फिर 5 माइनस क्या हो जाए बच्चों 12। देखिए बच्चों एक प्लस में और एक क्या है माइनस में, इसके आगे माइनस लगा हुआ, इसके आगे क्या है प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा कट के कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 0। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये 2 क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।